नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ ट्यूटोरियल विद ओम चैनल। दोस्तों ये जो क्रिएट करके जो एट्रीब्यूट होता है, क्या है वो क्रिएट एट्रीब्यूट। एंड अगर हम क्रिएट एट्रीब्यूट यूज़ कर ही रहे हैं तो जब हम यहाँ पे कोई एंट्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमें फिर ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी नेम हैज़ नो मीनिंगफुल कैरेक्टर। अगर हम यहाँ पे क्रिएट यूज कर रहे हैं तो क्रिएट करना चाहिए, बट वाई दिस इज़ नॉट एबल टू डूइंग, मतलब कि हमें सेव करने क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम इसको छोटा सा चेंज कर दें, यहाँ पे अगर जो क्रिएट एट्रीब्यूट है इसके जगह पे अगर हम अल्टर एट्रीब्यूट यूज करें, ठीक है, मैं रिफ्रेश करके एक बार, जब भी मैं इसको अल्टर एट्रीब्यूट यूज करता हूँ तो फिर ये हमें क्रिएट करने कैसे दे रहा है। तो क्या डिफरेंस है क्रिएट में, क्या डिफरेंस है अल्टरेशन पे। अगर हम क्रिएट यूज करते हैं तो एरर क्यों आ रहा है, कौन से वजह से एरर आ रहा है, एंड अल्टर पे एरर क्यों नहीं आ रहा है, एंड इसको कैसे रिजॉल्व करें, ये सब कुछ इसका लॉजिक आपको मिलेगा इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश उइके और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ट्यूटोरियल विद ओम चैनल पे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को पूरा नहीं देखा इनिशियल से, जहाँ पे हम सिर्फ लॉजिक्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इनिशियल से लेकर आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। चलिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मेनू बना के चल रहे हैं, ठीक है। मेनू के अंदर पे हम यहाँ पे एक नेम है की आइटम करके, एंड यहाँ पे हमने एक नंबर देख रखा नंबर 3, एंड एट्रीब्यूट यूज किया हमने क्रिएट, ठीक है। क्रिएट यूज करके हम यहाँ पे यूज करें ट्यूटोरियल विद ओम रूम फ्लोर, यानी कि रिपोर्ट हम यहाँ पे कॉल करें क्रिएट पे, जहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी एक यूज़ किया हुआ एक रिपोर्ट को, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये रिपोर्ट की चीज़ें मिलेगी अंदर पे, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हेडिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड बॉडी पार्ट के लिए मिल जाएगा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन, स्क्रॉल, बॉर्डर, ब्रेक ऑन, लाइन, एंड फाइनली यहाँ पे फील्ड के बाद में जो है ये यहाँ पे फाइनल ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब हम क्रिएट यूज कर रहे हैं तो एरर क्यों दे रहा, एंड अल्टर यूज करने पे एरर क्यों नहीं दे रहा। चलिए इसको समझते हैं। तो वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे मेन इस पे, ठीक है। जब भी हम क्रिएट यूज करते हैं, जब हम क्रिएट यूज करते हैं तो क्रिएट एट्रीब्यूट बोलता है कि भाई आप जिस भी रिपोर्ट में यूज कर रहे हो उस रिपोर्ट में जो है मुझे ऑब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट का नेम चाहिए कि पर्टिकुलर आप किस ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज कर रहे हो। जैसे जब भी अगर हम यहाँ पे एक रिपोर्ट हमारा होता है, ठीक है, हमारे पास में एक होता है स्टॉक आइटम, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, स्टॉक आइटम करके हमारे पास में होता है, चाहे तो आप लेजर मान सकते हो। स्टॉक आइटम हमारे पास में एक है, ठीक है। अगर मैं स्टॉक आइटम के रिपोर्ट को अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, स्टॉक आइटम, ठीक है, तो जब हम इस रिपोर्ट में आते हैं स्टॉक आइटम पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट स्टॉक आइटम प्लस एस स्टॉक आइटम वेरिएबल। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम क्रिएट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हमें ऑब्जेक्ट तो बताना ही होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के साथ में कौन सा वैल्यू है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग जो क्रिएट होगा वो किस इंडेक्सिंग पे क्रिएट होगा, उस इंडेक्सिंग का नाम क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे जब हम आते हैं स्टॉक आइटम पे, तो हमारे एक ऑब्जेक्ट हमारे स्टॉक आइटम है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग जो नेम जो यूज हुआ है वो क्या हुआ है, टेस्ट रूम यूज हुआ है। तो जब तक का हम पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग क्रिएट होगा उस इंडेक्सिंग का नाम नहीं बताएंगे, तब तक का हम क्रिएट यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे सेम चीज़ हमें हमारा यूज हुआ है वाउचर टाइप में भी यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वाउचर टाइप, एंड इस इंडेक्सिंग पे नाम है क्वांट्रा। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट जो यूज हुआ है वो क्रिएट यूज हुआ है। अगर मैं बैक जाऊँ यहाँ पे और दिखाऊँ लेजर पे, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लेजर्स बने हैं, जिसमें से कैश का लेजर जो है, इस कैश के लेजर का इंडेक्सिंग का जो नेम है वो है कैश है। मतलब जब तक का अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में
ऑब्जेक्ट के इंडेक्सिंग का नाम नहीं बताते हम क्रिएट एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहीं पे जैसे ही अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, यानी सॉरी, जैसे ही अगर मैं एट्रीब्यूट ही चेंज कर दूँ, ठीक है, क्रिएट के जगह पे अगर मैं अल्टर का यूज करूँ, आप देख सकते हो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्रिएट के जगह पे हमने यूज किया है अल्टर का। ठीक है, अल्टर का यूज करने के बाद में हम इस रिपोर्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे लोकल पार्ट करके हमने यूज किया है रिपीट एंड एक एग्रीगेट हमने यूज किया है। ठीक है, इस एग्रीगेट जो है ये लाइन को रिपीट कर रहा है एंड लाइन के अंदर जो फील्ड है उसमें वैल्यू स्टोर होते जा रहा है। मगर बैक जाऊँ अभी, यहाँ पे हम आते हैं, तो अब यहाँ पे जो है ये एक तरीके से अल्टरेशन मान के चल रहा है। ठीक है, और जब अल्टरेशन माना जाता है तो हमें कोई एरर जनरेट नहीं करेगा ये, क्योंकि अल्टरेशन वाला जो हमारा एट्रीब्यूट होता है अल्टर वाला, वो ये एज्यूम करता है कि मुझे नया कोई नेम नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन द सेंस है कि मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो नया ना होके पुराना ही इंडेक्सिंग मुझे मिल रहा है। तो उस जगह पे ये क्या करता है कि जो भी नेम होता है, इंडेक्सिंग का जो नेम होता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो समझ लेता है कि मेरे पास में ये नेम रखा हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों अल्टर एंड क्रिएट में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब भी हम अल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम अल्टर का यूज़ करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट के इंडेक्सिंग का नेम बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जब हम क्रिएट का यूज़ करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंडेक्सिंग का भी नेम बताना मैंडेटरी हो जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो ब्रेकडाउन जो हमने यहाँ पे लॉजिक को किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इसके बावजूद भी अगर आपको कोई इशू है, कोई अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, तो आप एक बार स्टॉक आइटम वाले रिपोर्ट को चेक कीजिए, लेजर वाले को चेक कीजिए, स्टॉक जो अपना वाउचर टाइप होता है उसको चेक कीजिए एंड एक एग्रीगेट यूडीएफ बना के चेक कीजिए। एंड फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो दिए हुए इस नंबर से। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपके अपने टीडीएल विद ओम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए एंड हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, नए लॉजिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय टीडीएल।